बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। और क्या, बस मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए आपको मेरे ब्लॉग्स नहीं मिल पा रहे थे। और बस आप सबकी दुआओं से कुछ 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 बेहतर है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया है किस्मत ने। मुझे कहती है तुम सबके हो गए, अब उनको तुम ढूंढो जो तुम्हारे हैं। तो बस इसी में लगे हुए थे और आप तक ब्लॉग नहीं पहुंचा पा रहे थे। हवा की तरह होती मुसीबतें भी। आप जितनी भी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, वो अंदर आ ही जाती हैं। तो बस कुछ इस तरह की मुश्किलात में हम भी जो है मुब्तला थे। और बस किसी दिन आपसे शेयर करेंगे। कहते हैं ना कि जिनको अपने अंदर कोई गलती नज़र नहीं आती है, उन्हें दूसरों से गलतियों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ पाता है। वो खुद गलत होते हैं, दूसरे को भी गलत समझ रहे होते हैं। अब हमने तो ये सोच लिया है कि ज़िंदगी में आपसे अगर कोई जलता है तो उसे जलने दीजिए। याद रखिए, जलने वाली चीज़ अक्सर राख हो जाती है और आपका कुछ नहीं जाता है। तो यहाँ पर दानिश आए हुए हैं और सुबह हो चुकी है। दानिश रुके थे, ज़िद करके आ गए थे अपनी बहन के बराबरी में, जलन में लेकिन इनसे ठहरा ही नहीं गया। ये इतने शरारती हैं कि इन्हें फिर यहाँ से हमें भगाना ही पड़ा। यानी ये ख़ुद भी भाग गया और हमने भी भगा दिया। तो मरियम यहाँ बैठी हैं सुबह सुबह अपना कारोबार लेकर के। अब ये यहाँ रुकेंगी कुछ दिन और सीखेंगी कढ़ाई करना। तो लखनवी कढ़ाई तो बहुत फेमस है और मरियम वही काटना सीख रही, क्योंकि इनका जब कढ़ाई का पेपर था होम साइंस का, तो इन्होंने 2-3 कढ़ाइयाँ हमसे सीखी। उसके बाद अब जो है उससे उस पर मतलब कपड़े पे फ्लावर्स वगैरह बना करके अपना हाथ जो है साफ़ कर रही हैं। तो अभी हम आपको मरियम की कढ़ाई दिखाते हैं। आप बताइएगा मरियम ने कितनी कढ़ाई अच्छी सीखी है कि नहीं सीखी है। तो चलिए देखिए और बताइए। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मरियम की, लेकिन जो है बस अच्छी। ये टेपची की कढ़ाई है और नीचे एम लिखा है, वो इकहरी है। तो लखनऊ की तमाम जो है ये टेपची और बखिया, ये सारी कढ़ाइयाँ इतनी फ़ेमस होती हैं कि ये लखनवी कढ़ाई कहलाती है। और जब हम लोग लखनऊ में रहते थे और हमारे यहाँ तो काम ही यही चिकन का होता है, लखनवी चिकन का। और हम लोग जब छोटे थे, यानी 12-13 साल के, जब 6, 7, 8 क्लास में हुआ करते थे, तब मम्मी का काफ़ी माल आया करता था चौक से छप करके। तो हम लोग जो है काफ़ी जो है क्या कहते हैं कि बैठकर घर में इतना शौक़ होता था काटने का। हाथी, गुड़िया, सारी चीज़ें उसमें छपी रहती थी और हम लोग जो है उसे मतलब काढ़ा करते थे। यहाँ तक कि चाँद की रोशनी में भी बैठ कर के काढ़ा करते थे। उसके बाद हम और मरियम जो है बातें वगैरह करके ऊपर भी आ गए। शाम हो रही है और ये वाले फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये जिस तरह के थे उस तरह से दिख नहीं रहे थे। और उसके बाद जो है फिर मगरिब की अज़ान भी होने लगी। तो हम लोगों में कंपटीशन चलता था कढ़ाई का। हम और मोहल्ले के मेरे एक अंकल थे बगल में, तो वो भी बहुत अच्छी कढ़ाई करते थे, जबकि वो जो है सचिवालय में जॉब करते थे, बहुत उम्दा पोस्ट पे थे। और आज मैंने बहुत पुरानी बातों की बखिया उधेड़ना शुरू किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो लोग विश्वकर्मा थे, मतलब नॉन मुस्लिम थे, लेकिन हम लोगों में इतनी बॉन्डिंग थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत 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 और बहुत अच्छा, याद करके बहुत अच्छा लग रहा है और दिल अजीब सा हो गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा के हम मरियम बाहर निकल आए थे टहलने के लिए।
और आज काफ़ी दूर निकल आए पुलिस लाइन। और मरियम कहने लगी खाला चलिए झूला झुलाने चलते हैं। यहाँ पर मरियम ने आप लोगों से बहुत सारी बातें की अपनी, लेकिन यहाँ पर इतना रश और इतनी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ निकल रही थी, उन हॉर्न की आवाज़, तो मुझे फिर यहाँ पर जो वॉइस थी जो है उसे म्यूट करके फिर वॉइस ओवर करना पड़ा। क्या कर सकते हैं। तो हम अपनी बचपन की बातें आपके साथ शेयर कर रहे थे। हम इतने डरपोक हुआ करते थे बचपन में, इतना ज़्यादा कि अगर लाइट सब जगह चल भी रही है तो खाना खाने के बाद चुप्पे से जो बेडशीट बिछी होती थी उसमें ही हाथ पोंछ लिया करते थे कि नल के पास जाना ना पड़े, हाथ जो है क्या कहते धुलने के लिए। और पूरे ख़ानदान पूरे मोहल्ले में जो है मेरी डर की कहानियाँ फेमस थीं। ज़रा सा भी कुछ होता था बस मेरी डर से घिघी बन जाया करती थी। हम बहुत डरपोक बच्चे थे। लेकिन आज ज़िंदगी ऐसी है कि इतनी सारी परेशानियां झेलने की सारा डर ही जाता रहा। ये हमारे यहाँ का पुलिस लाइन है और जहाँ ये जो पुलिस वाले अंकल जी बैठे हुए हैं पुलिस वाले जी अंकल ही जी होते हैं। तो वहाँ पर जो है फिर हम लोगों ने झूला नहीं झूला, अंदर बहुत अंधेरा था, फिर टहल के चले आए। और यहाँ पर अम्मी का चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रेनिंग। तो जो है यहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करके जो आजकल का माहौल है उसके बारे में जो है मतलब शिक्षा दी जा रही है। तो इस तरह की ट्रेनिंग मैंने बहुत सारी करवाई हैं बतौर टीचर, और ख़ुद भी ट्रेनिंग लेने के बाद ही टीचर बने। तो हमारा एनजीओ है, उसी के तहत ये सारे काम होते हैं। बच्चों को बताया जा रहा है कि अगर कोई आपको टॉफ़ी दे या कोई भी अंकल आपको बुलाए तो आपको उसके पास कतई नहीं जाना है। अब आप समझ गए होंगे हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बैड टच और गुड टच के बारे में। तो यहाँ पर अम्मी ने बैठकर सब बच्चों को समझाया, उन्हें चॉकलेट्स जो है क्या कहते हैं दी। तो बच्चों को इस तरह की तालीम देना बहुत ज़रूरी होता है। और तकरीबन 1 घंटे तक की अम्मी ने ये स्पीच दी और बच्चों को समझ में भी आ गई। और अभी ये ट्रेनिंग चल रही है और अभी हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग 3 महीना चलेगी। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो था, यानी हम लोग टहल कर आए थे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का वीडियो था। ये सुबह सुबह ये प्रोग्राम हो रहा था और आज मेरा मन कर रहा था कि सुबह सुबह जो है क्या कहते हैं मटर पुलाव खाया जाए। तो ज़िया के लिए बना था टिफ़िन में ले जाने के लिए, तो ज़िया तो नहीं ले गए, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मुँह का जायका बहुत ख़राब हो रखा था, तो फिर मुझे समझ ही में नहीं आया। तो फिर मैंने बस 2-3 चम्मच खाए, उसके बाद मेरा दिल नहीं किया। और मरियम जो है सफाई में लगी हुई हैं भाभी के साथ मिल कर के, उनका हेल्पिंग हैंड बनी हुई हैं। ये बहुत प्यारी नंद हैं और अपना नंद का जो रोल होता है वो बहुत अच्छे से निभाती हैं। तो सभी नंदों को ऐसा होना चाहिए, भाभीयों का हाथ ज़रूर 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 बटाना चाहिए। और ये देखिए हमारे भतीजे साहब आए हुए हैं आजकल। इनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज थे और ये अपने ननिहाल गए थे, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और ये बहुत कमज़ोर हो गए। आए हैं दादा दादी के पास मिलने के लिए, तो यहाँ लेटे हैं, मोबाइल में मुब्तिला हैं। और अब तो गर्मी आ गई है तो बच्चों की सेहत का जो है बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और रखना भी चाहिए। और बच्चों को भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ये ट्रेन का सफ़र इन्होंने किया और शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया और जिसकी वजह से इनकी मोशन चालू हो गए और फूड पॉइज़न हो गया शायद। और ये शाम का वक्त है और सारे लोग जो है लुत्फ़ ले रहे हैं चाय का। और मरियम के आने से रौनक भी है घर में। और अभी कुछ दिन पहले पूछो आई घर और बस मैंने हल्की सी टेप लगाई, ये भाग गई। तो 2 दिन के बाद इनकी नाराज़गी ख़त्म हुई है और ये 2 दिन के बाद जनाब जो है मोहतरमा तशरीफ़ ले कर के मेरे घर आई हैं। तो इनके पास इतना ज़्यादा गुस्सा है कि मतलब हमें टेप भी क्यों लगाई, बताइए भला कोई ऐसा करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच जो है ज़िंदगी कट रही है और यही ज़िंदगी का हिस्सा होता है। वॉइस ओवर करते वक्त किसी की कॉल आ जाए तो यार बहुत गुस्सा आती है किस किस को आती है, यूट्यूबर्स को जो देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और ये रात का वक्त है, डिनर में बना है हमारे यहाँ लौकी के कोफ्ते हैं और अरहर माश की दाल है, चावल है, रोटी है। तो हम सब ने ये मज़ेदार सा खाना जो है एंजॉय किया। और इनकी तबीयत तो ख़राब है ही है, लेकिन बेचारे ने सिर्फ़ एक कोफ्ता और एक रोटी खाई। कहा भैया थोड़ा सा चावल भी खा लो, तो कहने लगे नहीं पप्पू मुझे पॉटी होने लगेगी हम नहीं खा सकते हैं। तो बस एक रोटी खाई है, चलो कुछ तो खा लिया है, पेट के अंदर कुछ तो गया। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लेते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।